स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। और उसमें भी आज हम लोग स्टडी करेंगे क्या, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वर्ल्ड एग्रीकल्चर। वर्ल्ड एग्रीकल्चर से संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को मैं प्रस्तुत कर चुका हूं, उसे अपलोड किया जा चुका है। और इंडियन एग्रीकल्चर से जो है संबंधित वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूं। अगर आज पहली बार इसको देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। शुरू करें आज के इस सेशन को। उससे पहले बता दें कुछ ऐसे फैक्ट, कुछ ऐसे क्वेश्चन, प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए, जैसे चीनी का कटोरा किसको कहते हैं, या फिर प्रथम कृषि फसल कौन सी थी, चाय की जन्मभूमि कहाँ है, मक्का का जन्म स्थान या कृषि की प्रथम क्रांति किसको कहते हैं। ये ऐसे वो प्रश्न हैं जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए और संभवतः आप उसको जानते भी हैं। अगर नहीं जानते हैं तो चिंता की कोई जरूरत नहीं, आगे मैं इसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। और जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, जिनको शायद आप नहीं जानते होंगे, मोचा कृषि क्या होती है, कुलंग चाय कहां पर प्राप्त की जाती है, किस देश ने चांद पर कृषि, जी हां, कपास का जन्म स्थान कहां है, बसंतकालीन गेहूं की कृषि किस देश में होती है। ऐसे वो प्रश्न हैं जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और दिमाग खराब किए हैं, लेकिन अब नहीं खराब करेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप शुरू से लेकर के अंत तक मेरे साथ बने रहें। शुरू करें आज के इस सेशन को। उससे पहले मैं बता दूं कि ये सेशन प्रतिदिन स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रात 9 बजे आप लोगों तक पहुंचाया जाता है और आगे भी पहुंचाया जाता रहेगा। शुरू करें आज के इस सेशन को। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, और फटाफट आप सब लोग जो है आंसर करेंगे। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। क्योंकि मनुष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ भी करता है इस दुनिया में, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो है उसका आर्थिक लगाव जरूर होता है, उसका आर्थिक संबंध जरूर होता है। मैं पढ़ा रहा हूं, इसके पीछे भी जो है कहीं ना कहीं कोई आर्थिक कारण है। आप पढ़ रहे हैं, उसके पीछे भी आर्थिक कारण है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मानो किस प्रकार की कृषि, किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है। मनुष्य सबसे पहले आपको बता दें कि कृषि की शुरुआत जो है कब किया था, तो आप कहेंगे कि कब, नवपाषाण काल में किया। कब किया? नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई थी, मनुष्य के द्वारा किया गया था। और कृषि का प्राचीनतम प्रमाण अगर जो है पूछा जाए कि कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे कि कृषि यानी एग्रीकल्चर का, कृषि का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है कहां से, प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है। प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? आप कहेंगे मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। मेहरगढ़ कहां पड़ता है? तो मेहरगढ़ पड़ता है कहां पर, पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला जो बेल्ट, जहां पर कि सबसे पहले कृषि कार्य के होने का प्रमाण मिलता है। और मनुष्य को सबसे पहले प्रथम कृषि पदार्थ, जो कि आपने देखा वहां पर लिखा गया था, पहली कृषि फसल जो थी, पहली कृषि फसल जिसके बारे में मनुष्य को जो है जानकारी हुई, जिसका उल्लेख हमारे वेदों में भी किया गया। वेदों में उसको यौ के नाम से जो है उल्लेखित किया गया। मतलब क्या? जौ। और जौ सबको पता है कि अब तो मिलेट्स ये हो गया, मोटे अनाज के रूप में इसको जाना जाता है, लेकिन सबसे पहले मनुष्य को इसी फसल की जो है जानकारी हुई और वहीं से जो है ये सिलसिला चल निकला। तो मनुष्यों के द्वारा जब खेती करने की जो है प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उसी को जो है प्रथम क्रांति कहा गया। क्या कहा गया? फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य की प्रथम क्रांति मतलब कृषि कार्य। और कृषि कार्य मनुष्य की कौन सी क्रिया है? तो आप कहेंगे कि प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि अब किसी व्यक्ति ने, विद्वान ने कहा कि हिंदुस्तान की व्यवस्था हमेशा जो है किसानों और जवानों के द्वारा चलाई जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश में एक किसान कभी ये नहीं चाहता है कि उसका बेटा या बेटी जो है किसान बने, अपनी खेत की जमीन बेच करके भी, और अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने और नौकरी दिलाने के लिए वो कभी भी कदम पीछे नहीं हटाता है। और सरहद पर एक जवान
वो भी कभी नहीं सोचता है कि उसका बेटा इस प्रोफेशन में आए। लेकिन ये दोनों जिस दिन काम करना बंद कर दें, भारत की जीडीपी भगवान जाने कहां चली जाएगी। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा दायिनी फसलों का समूह है? मुद्रा दायिनी फसल यानी आप समझ गए ना, इसी को कहते हैं नकदी फसल। क्या कहते हैं? नकदी फसल के बारे में ये कह रहा है, उसी को मुद्रा दायिनी फसल जो है कह रहा है। और जाहिर सी बात है, मुद्रा दायिनी यानी कौन सी फसल? तो वैसे तो आप कहोगे कि जितनी फसलें हैं किसी को भी बेचो तो मुद्रा जो है प्राप्त होती है, लेकिन मुद्रा दायिनी का मतलब, नकदी फसलों का मतलब ऐसी फसल जिसकी कृषि करने के पीछे ही उद्देश्य होता है क्या? मुद्रा प्राप्त करना। मुद्रा प्राप्त करना, उसके पीछे जो है सबसे बड़ा उद्देश्य वही होता है। हम लोग चावल की खेती जो है करते हैं, लेकिन चावल की खेती करते हैं अमूमन यही देखा जाता है, जो मध्यम वर्गीय किसान हैं, जब आवश्यकता से अधिक जो है अनाज हो जाता है, खाद्यान्न हो जाता है, तब उसको बेचते हैं। लेकिन कुछ अनाज जैसे कपास, अब ये जो है चाय, आलू, जूट, यानी दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही होगा। ये नकदी फसल है जिसके पीछे उद्देश्य होता है क्या? धन प्राप्त करना। धन प्राप्त करना, क्योंकि एक किसान पता चलता है 10 बीघा आलू जो है बो दिया, और अगर जो है उस आलू को अपने घर पे जो है निकालने के बाद रख ले तो पता चलेगा कि जो है पूरे मोहल्ले में महामारी फैल जाएगी। या तो उसको कोल्ड स्टोरेज ले जाएगा और नहीं तो सेल आउट करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व में वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? डडले स्टाम्प के द्वारा, कुमारी सैंपल, या डी व्हिटलसी के द्वारा, या वान च्यूनेन के द्वारा? फटाफट इस प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा, सब लोग जो है कमेंट करेंगे कि सबसे पहले जो है कृषि प्रदेशों में इस विश्व को बांटने का काम जो है किसने किया और कब किया था? तो आप कहेंगे कि यह काम सबसे पहले किसके द्वारा जो है किया गया था? जी हाँ, डी व्हिटलसी के द्वारा जो है किया गया। और पूरे विश्व को इन्होंने कितने कृषि प्रदेशों में बांटा था? कितने कृषि प्रदेशों में बांटा? तो आप कहेंगे कि जो है 13। कितने कृषि प्रदेशों में? 13 कृषि प्रदेशों में इन्होंने बांटा था। 13 कृषि प्रदेशों में विश्व का जो है विभाजन इनके द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? अगर जो है ये पूछता, आप लोग भी जो है इसका जवाब करें। भारत के संदर्भ में पूछता कि भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का जो है कुल क्षेत्रफल, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर जो है कृषि होती है, कृषि कार्य होता है? तो उस सवाल का जवाब होता जो है कितना? 52% होता है। लेकिन विश्व की बात किया जाए तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ इतना है, यानी लगभग 11%, यानी 11% विश्व के कुल क्षेत्रफल के लगभग 11% भाग पर ही कृषि कार्य किया जाता है। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। वान थ्यूनेन ने अपने कृषि अवस्थिति सिद्धांत में केंद्र के चारों ओर कितनी कृषि पेटियों की संख्या बताई है? कितना जो है बताया गया है? वान थ्यूनेन, जो कि एक बहुत बड़े जो है वैज्ञानिक, और जिनके द्वारा अपनी अवस्थिति सिद्धांत, कृषि अवस्थिति सिद्धांत जो है 1827 में जो है दिया जाता है। और इन्होंने पृथ्वी के केंद्र के चारों तरफ जो है कुल कितने एग्रीकल्चर बेल्ट के बारे में जो है जिक्र किया है? तो आप कहेंगे कि कितने का किया है? तो 6। तो कौन सा आंसर सही होगा? जी हाँ, प्रथम जो है एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, प्रथम कृषि क्रांति अगर जो है आपसे पूछी जाए कि प्रथम कृषि क्रांति या फर्स्ट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो है किस देश में शुरू किया गया था? तो आप कहेंगे कब किया गया था? यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। यह प्रश्न जो है पूछा भी गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन भारत में जो कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति जो किया गया था, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में उसको तृतीय कृषि क्रांति के नाम से जाना गया, थर्ड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के नाम से जाना गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक है? गेहूं बताने की जरूरत नहीं,
गेहूं दूसरी ऐसी फसल है जिसके बारे में मनुष्य को जो है जानकारी हुई और आंख बंद करके और आप कहिए कि गेहूं किसकी फसल है? रवि की फसल है। किसकी फसल है? रवि की फसल है। रवि की फसल मतलब समझ रहे हैं ना? रवि का मतलब ये नहीं कि श्यामलाल के खेत में गेहूं बोया गया तो वो रवि का कैसे हो सकता है। रबी का मतलब यह है कि ऐसी फसल जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर के महीने में की जाती है और मड़ाई, कटाई, कुटाई ये सब जो है इस समय यानी अप्रैल मई के महीने में की जाती है, उसे रबी की फसल कहते हैं, जिसमें गेहूं, जौ, चना ये काफी फेमस है। अगर विश्व में सबसे अधिक अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक जो है गेहूं का उत्पादन किस देश के द्वारा किया जाता है, तो भारत का पड़ोसी देश चीन और उसके बाद जो है अपना भारत महान। कम से कम जो है दो देशों का नाम तो आप जानिए ही। हालांकि अभी कुछ समय पहले आप लोग भी जो है अखबार में इस बात को पढ़े होंगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ये संभावना व्यक्त किया गया कि आने वाले समय में भारत सिर्फ जनसंख्या के मामले में ही चाइना को नहीं पछाड़ेगा, बल्कि खाद्यान्नों के मामले में भी चीन को पीछे छोड़ देगा। वो अलग बात है, चाइना वाले हम लोगों के पड़ोसी हैं, उनकी आंख भले ठीक से ना खुले लेकिन भारत को हमेशा आंख दिखाने का काम करते हैं। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा, उससे पहले जो है मैं बता दूं कि विश्व में सबसे अधिक जो है गेहूं का उत्पादन चाइना में, उसके बाद भारत में जो है किया जाता है। लेकिन अगर जो है भारत के संदर्भ में कहा जाए कि भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किस देश में हो, किस राज्य में होता है, तो फिर अपना जो है योगी बाबा यानी उत्तर प्रदेश, उसके बाद जो है कौन सा, तो आप कहेंगे कि पंजाब, और उसके बाद जो है कौन सा, तो हरियाणा। लेकिन ध्यान रखें प्रति हेक्टेयर के आधार पर भारत में सबसे अधिक, प्रति हेक्टेयर के आधार पर अगर जो है पूछा जाए कि भारत में प्रति हेक्टेयर के आधार पर सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहां होता है, प्रति हेक्टेयर के आधार पर, तो कहेंगे तब उस सवाल का जवाब हो जाएगा क्या, पंजाब जिंदाबाद। यानी पंजाब में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर के आधार पर जो है गेहूं होता है। लेकिन विश्व में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर का जो है कौन सा देश, यूनाइटेड किंगडम। ये यूनाइटेड किंगडम ही है जहां सबसे पहले प्रथम कृषि क्रांति की शुरुआत, प्रथम कृषि हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति की शुरुआत हुई कहां पर, जी हां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूक्रेन का मुख्य कृषि उत्पाद क्या है। इस बात को आप सब जो है ध्यान रखें। आजकल तो यूक्रेन खैर बताने की जरूरत ही नहीं है। आजकल रूस के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में पिछले 2 सालों से उलझा हुआ है। लेकिन एक यूक्रेन एरिया के आधार पर यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है और यूक्रेन को रोटी की डलिया कहा जाता है। किसकी डलिया, रोटी की डलिया, बास्केट ऑफ ब्रेड कहा जाता है। वो अलग बात है कि आजकल गोली की डलिया हो गया है। रोटी की डलिया ना, गोली की डलिया हो गया। कौन, यूक्रेन। और यूक्रेन की जो मुख्य कृषि उत्पाद है वो भी जो है क्या है, तो आप कहेंगे जब रोटी की डलिया है तो जाहिर सी बात है रोटी जो है गेहूं के आटे से बनाई जाएगी। और काम, कपास से रोटी बनेगी ना, कपास से तो कपड़ा बनता है। चावल के मामले में भी जो है दुनिया में नंबर 1 जो है इस समय कौन सा, चाइना। उसके बाद जो है किसका नंबर आता है, अपना भारत महान का नंबर आता है। उसके बाद अपने भारत महान का नंबर आता है। मक्का के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पर है इस समय कौन सा, यूएसए। वैसे भी मक्का को यूएसए की यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की जन्मभूमि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न को जो है देखिए, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। विश्व में सबसे बड़ा गेहूं का निर्यातक देश कौन सा है, तो उत्पादक सबसे अधिक कौन है, चाइना। उपभोक्ता सबसे अधिक कौन है, तो चाइना उत्पादन सबसे अधिक करता जरूर है लेकिन खाते ना, चमगादड़ पकड़ के सारे खा जाते हैं, उनको रोटी की क्या जरूरत है। तो उपभोक्ता सबसे बड़ा है कौन सा, अपना भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
लेकिन निर्यातक अगर जो है पूछा जाए सबसे अधिक जो है गेहूं का जो एक्सपोर्ट कोई कंट्री करती है तो कौन सी करती है वह देश करता है जिस देश की जो है कैपिटल को ब्यूनस आयर्स के नाम से जाना जाता है। अब तो आइडिया मिल गया होगा, फटाफट बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। यूक्रेन, बट अर्जेंटीना, यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न जो है देखिए, कनाडा एक बसंतकालीन गेहूं पैदा करने वाला देश है। कनाडा जो कि आजकल भारत के साथ इसके भी संबंध बहुत मधुर हो गए हैं। कनाडा जिसकी राजधानी ओटावा है, दुनिया का एरिया के बिहाफ पर सबसे बड़ा देश है, लेकिन किसी एक कॉन्टिनेंट में स्थित यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है। कौन? कनाडा। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का देश है। इसका एकमात्र पड़ोसी देश जो है वो है अमेरिका, इसके अलावा और कोई इसका पड़ोसी देश नहीं है। बहरहाल कनाडा में जो मिट्टी है वो किस प्रकार की है उसको छोड़िए। कनाडा गेहूं के उत्पादन के लिए दुनिया में जो है काफी प्रसिद्ध है और यहां पर जो है नमी जो है बर्फ के पिघलने के कारण जो है प्राप्त होती है। यह गर्म धूप से ग्रीष्म में पैदा होता है। ये तो सबको पता है कि गेहूं के साथ जो है ये कंडीशन होती है। भूमि बहुत उबड़ खाबड़ है, ना उबड़ खाबड़ नहीं है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर रेंगूर मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल नहीं। रेंगूर का मतलब होता है क्या? ब्लैक सॉइल, यानी क्या? काली मिट्टी। लेकिन यहाँ काली मिट्टी ना, काली मिट्टी जहां होती है वहां पर गेहूं नहीं, फिर तो कपास पैदा होता है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में दूसरा और तीसरा ये सही होगा, बी विकल्प जो है सही होगा। और कनाडा में बसंत के ऋतु में जो कनाडा ही नहीं बगल में रसिया है या ऐसे बहुत से ऐसे देश हैं जो कि आर्कटिक बेल्ट में जो है पाए जाते हैं, जहां की ठंडक भी भयंकर पड़ती है और वहां पर चलने वाली जो है गर्म जलधाराएं या गर्म हवाएं वहां की गर्मी को जब बढ़ा देती हैं तो वहां पर जो है गेहूं के लिए भी जो है अच्छा अनुकूल मौसम जो है होता है। यहाँ पर जैसा कि आप जो है जानते हैं, बताए रहे होंगे, कनाडा में जो ये गर्म हवा चलती है, जिस गर्म हवा का नाम है क्या? उस गर्म हवा का नाम है चिनूक हवा। क्या नाम है? चिनूक। चिनूक किस जो है पर्वत श्रृंखलाओं में से उतरती है? आप कहेंगे किससे उतरती है? तो आप कहेंगे कि राकी पर्वत से। किससे? राकी पर्वत से जो है ये गर्म हवा उतरती है। और जब कनाडा के मैदानी क्षेत्रों में मतलब कहाँ? प्रेयरी जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रेयरी कहते हैं। और यहाँ पर जो गेहूं की फसल होती है जो रात में बर्फबारी की वजह से पूरी तरीके से ढकी होती है, जब ये गर्म चिनूक हवा जो है उन क्षेत्रों पर चलती है तो वो बर्फ पिघल जाती है और बर्फ पिघलती है तो उस गेहूं की सिंचाई हो जाती है और वहां पर गेहूं के फसल के लिए ये चिनूक समझ लीजिए कि जो है संजीवनी बूटी है। इसीलिए चिनूक हवा जो है, जो चिनूक विंड्स है, मैंने पढ़ाया कि एक तरीके की गर्म हवा, और इसको फार्मर फ्रेंड विंड्स कहते हैं, किसानों की मित्र हवा कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न, गेहूं की कृषि का आदर्श, कुछ ज्यादा गेहूं नहीं हो गया, आदर्श तापमान कितना है, यानी कितने टेम्परेचर के आसपास जो है गेहूं का सबसे अच्छा उत्पादन होता है? फटाफट जो है आप लोग भी कमेंट करके बताएं। आपके यहां भी गेहूं होता है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ये पूछ रहे हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम। हालांकि ये सब साइंस का मामला है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको जानकारी होनी चाहिए। और गेहूं का उत्पादन जो है कितने टेम्परेचर तक होता है? आप सबको पता है गेहूं का जो है, गेहूं को पानी की कोई जरूरत बहुत खास विशेष जो है नहीं होती है, कोई विशेष जो है इसको पानी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसके लिए जो है टेम्परेचर कितना जो है चाहिए? तो आप कहें कि करीब
10 से 15 दिया है कि नहीं, या 15 से 20, 15 से 20 तक जो है टेम्परेचर इसको मिले तब सही है। जब इसकी बुआई होती है तो 10 से 15 तक टेम्परेचर इसको मिले, इट्स मोर देन इनफ। बट जब इसको जो है जब पकने के कगार पर होता है तो 15 से 20 तक टेम्परेचर इसके लिए जो है वन ऑफ द बेस्ट। जैसे आजकल आप देख रहे हैं, आजकल तो कुछ ज्यादा ही टेम्परेचर है। बहरहाल जब इसकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में तो 10 से 15 तक का काफी होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, गेहूं की कृषि, अरे यार पूरी स्टेपीज कहां कहां पर, तो आप कहेंगे कि अमेरिका में, आप सबको पता है, यूएसए में, उसके अलावा कनाडा में, कनाडा, इसके अलावा रूस, या कह लो कि यूरोप के देशों में इस तरह के घास के मैदान जो है पाए जाते हैं। मैं पढ़ाया तो बताया था, जहां पर गेहूं की अच्छी फसल जो है होती है। कैंपास जो कि गेहूं के फसल के लिए तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी ब्राजील में ये स्थित है। शेलवास लानोस कहां पाया जाता है? वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ाया तो आप लोगों को बताया भी था, कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न को जो है देखिए, चीन विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है और विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल चीन में जो है पाया जाता है। कौन सा विकल्प सही होगा? सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन चाइना करता है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन विश्व में सबसे अधिक जो है क्षेत्रफल यहां पर नहीं, भारत में होता है। इसलिए जो है कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प जो है सही होगा। चीन के जगह अगर जो है अपना भारत महान यहां लिखा होता तो ये बात सही हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, भारत में है, कहां पर है? भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जो है गेहूं की खेती की जाती है। अगला प्रश्न देखें, बसंतकालीन गेहूं की खेती कहां की जाती है? रूस और कनाडा में जो है की जाती है। कहां पर? रूस और कनाडा में की जाती है। सबसे अधिक जो है बसंतकालीन अगर जो है पूछा जाएगा गेहूं, तो जो है आप बताएंगे कि इस मामले में कनाडा नंबर 1 है और ये दूसरे नंबर पर आता है। अगला प्रश्न जो है, जब प्रश्न बिल्कुल लिख देगा क्लियर कट कि बसंतकालीन गेहूं सबसे अधिक जो है कहां उत्पादन होता है, तब उसका राइट आंसर। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न जो है कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, बिल्कुल सही है। चावल का विश्व व्यापार काफी कम है, यह भी सही है। दक्षिण कोरिया में चावल का प्रति हेक्टेयर शब्द है, प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक है जी। विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल चाइना का है, यह गलत है, क्योंकि विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर चावल कहां पर होता है? भारत में होता है, भारत में होता है। और सबको पता है कि चावल किस प्रकार का जो है फसल है, खरीफ की फसल है। कैसी है? खरीफ की फसल है चावल। और भारत में अगर जो है पूछा जाए तो चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है कौन सा राज्य? तो वेस्ट बंगाल करता है। कौन सा? पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक चावल का उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल में किया जाता है। लेकिन विश्व में जो है नंबर 1 पोजीशन पर इस क्षेत्र में भी जो है कौन है? तो चाइना। दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? 1 2 3 सही होगा, यानी ये सही है। 15वां 100% सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न, उससे पहले हमारी संस्था के द्वारा आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो ये टेस्ट सीरीज जारी की गई है, उसको प्राप्त करने के लिए या तो आप www.study91pro.com पर जाएं या फिर जो है इसको डाउनलोड करें। अगला प्रश्न देखें, विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? अपने भारत में है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। लेकिन भारत में चावल सबसे अधिक जो है इसका उत्पादन कहां होता है? तो आप कहेंगे कि सबसे अधिक इसका उत्पादन कहां पर? अभी तो पीछे जो है बताया था, वेस्ट बंगाल में जो है किया जाता है। दूसरे नंबर पर जो है किसका नंबर है? तो अपना उत्तर प्रदेश और फिर जो है पंजाब। लेकिन आप ओवरऑल जो है विश्व में देखें तो चावल के उत्पादन में नंबर 1 पोजीशन पर जो है कौन है? चाइना है। चावल के उत्पादन में नंबर 1 पोजीशन पर कौन सा देश है? जी, चाइना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को,
विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? मक्का की पेटी मतलब जो है मक्का का उत्पादन, वही मक्का जो हम लोगों के यहाँ पॉपकॉर्न कहलाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका को इसका जन्म स्थान भी अगर जो है पूछा जाए कि कहाँ है, तो आप कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। कभी जो है यहाँ की इकोनॉमी का ये बैकबोन हुआ करता था, कौन? मक्का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें कि अगर भारत के संदर्भ में जो है इसकी बात किया जाए, तो भारत के संदर्भ में सबसे अधिक जो है मक्का का उत्पादन करता है कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। उसके बाद जो है कर्नाटक। ये मक्का के जो है सर्वाधिक उत्पादक जो है राज्यों में से एक है। गेहूं चावल के बाद जो है मक्का को जो है विश्व में सबसे अधिक जो है खाद्यान्न फसलों के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाए, उससे पहले मैं बता दूं कि यूएसए के बाद जो है सबसे अधिक मक्का का उत्पादन जो है चीन करता है। कौन सा? चीन के द्वारा जो है किया जाता है, चाइना के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद जो है नंबर ब्राजील और अर्जेंटीना का पड़ता है। ब्राजील और अर्जेंटीना फर्स्ट 3 भी जो है आप जाने, इट्स मोर देन इनफ। अगला प्रश्न को जो है देखा जाए, निम्न में से किसे मक्का का जन्म स्थान माना गया है? अभी मैंने बताया था कि मध्य अमेरिका के क्षेत्र को, मध्य अमेरिका न रहे तो संयुक्त राज्य अमेरिका को जो है आप मक्का का जन्म स्थान बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गन्ना उष्णकटिबंध की फसल है। ये बिल्कुल सही बात है, गन्ना उष्णकटिबंध की फसल है। आगे, क्यूबा कुल कृषि क्षेत्र में 50% से भी अधिक भाग पर गन्ना की खेती करता है। ये भी सही है। क्यूबा जिसकी राजधानी हवाना है और ये अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। हवाई द्वीप में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक होती है। ये भी सही है। हवाई द्वीप जो है किसका हिस्सा है? तो आप कहेंगे हवाई द्वीप जो है यूएसए का हिस्सा है। और ये जो है पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में स्थित है। अमेरिका का जो है ये 50वां राज्य है जिसकी राजधानी जो है होनोलुलु है। कहाँ है? होनोलुलु यहाँ की राजधानी है। और प्रति हेक्टेयर गन्ने के मामले में ये नंबर 1 पोजीशन पर है। तो दिए हुए प्रश्न में सब के सब विकल्प क्या है? 100% जो है सही है। अगला प्रश्न को जो है देखिए। अगला प्रश्न, विश्व में चुकंदर के 2 बड़े उत्पादक, चुकंदर जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है अच्छी बात यह है कि उत्तरी गोलार्ध में इसका उत्पादन किया जाता है। कहां पर? सिर्फ और सिर्फ उत्तरी गोलार्ध के देशों में ही ये पाया जाता है। साउदर्न या फिर जो है दक्षिणी गोलार्ध के देशों में ये नहीं है। और सबसे अधिक इसका उत्पादन जो है कहां पर है? तो आप कहेंगे रूस में। कहां पर? रूस में सबसे अधिक जो है इसका उत्पादन किया जाता है, रूस और फ्रांस में। भारत में अगर जो है पूछा जाए तो चुकंदर महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र, उसके बाद हरियाणा। भारत में अगर जो है चुकंदर की बात किया जाए तो नंबर 1 पोजीशन पर जो है कौन है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। और उसके बाद जो है किसका नंबर आता है? आप कहेंगे उसके बाद जो है हरियाणा का नंबर आता है। किसका नंबर? हरियाणा का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? मूंगफली उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध की फसल है। भारत विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली का उत्पादक देश है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद इंडोनेशिया एवं नाइजीरिया मूंगफली के अन्य प्रमुख उत्पादक देश हैं। मूंगफली के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक जो है क्षेत्रफल किसका है? भारत का। आप फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे कि दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प 100% जो है सही होगा। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? भारत में अगर जो है बात किया जाए तो भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन करता है कौन? गुजरात। कौन उत्पादन करता है? गुजरात। मूंगफली ध्यान रखेंगे ये जो है खरीफ की फसल है, और खरीफ की फसल है तो जाहिर सी बात है उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध का हिस्सा होगा ही होगा। लेकिन दुनिया में सबसे अधिक जो है मूंगफली का प्रोडक्शन जो है चाइना के द्वारा किया जाता है। कौन करता है? कौन करता है? चीन करता है। अगर जो है सबसे बड़ा उत्पादक चीन अगर लिखा होता तो ये सही था, लेकिन नहीं लिखा है। तो बाकी स्टेटमेंट क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर जो है देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर इसकी खेती होती जरूर है, लेकिन अगर जो है प्रोडक्शन क्वांटिटी के नंबर पर जो है देखा जाए तो चाइना नंबर 1 है और भारत दूसरे स्थान पर है। यानी नंबर 1 पोजीशन पर कौन है? चीन।
इसको पहला स्थान, और भारत को मूंगफली के उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखिए, विश्व में सोयाबीन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक देश कौन है? भारत, अर्जेंटीना, ब्राजील या संयुक्त राज्य अमेरिका? अगर जो है भारत में बात किया जाए, दोनों सेक्शन को हम लोग देखते चलें, अगर भारत में सोयाबीन जो है पूछा जाए कि सबसे अधिक कहाँ होता है, तो आप कहेंगे कि भारत में सबसे अधिक सोयाबीन कहाँ पर इसका जो है उत्पादन किया जाता है, तो आप कहेंगे कि जी हाँ, इसका सबसे अधिक जो है उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। उसके बाद जो है अगर जो किसी राज्य का नंबर आता है तो महाराष्ट्र का, उसके बाद कौन सा है? राजस्थान है, राजस्थान। लेकिन विश्व स्तर पर जो है अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक, विश्व स्तर पर अगर जो है आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक उत्पादन जो है कौन करता है, तो आप कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका है। उसके बाद जो है कौन सा? ब्राजील, अर्जेंटीना, भारत, यानी तीसरा विकल्प सही है, क्योंकि भारत को इसमें चौथा स्थान प्राप्त है। 1 2 3 4 सही है, यानी एक ही जगह यही है तो सही यही है। तीसरा विकल्प 100% सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नारियल उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध की फसल है, सही है। इसकी कृषि के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, यह भी सही है। नारियल की कृषि के लिए 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। ब्राजील सबसे बड़ा नारियल का उत्पादक राष्ट्र है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प अच्छा असत्य पूछ रहा है? ब्राजील की जगह अगर जो है यहां भारत लिख दिया हुआ होता तो बात जो है बन जाता, यानी ये असत्य है। भारत का नारियल के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान, विश्व में प्रथम स्थान है। किसका? भारत का। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही नहीं होगा? अंतिम विकल्प जो है सही नहीं होगा। नंबर 1 पोजीशन पर जो है अपना भारत है। अगर जो है आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक जो है ये कहाँ होता है, तो जाहिर सी बात है समुद्र एरिया जो है हम लोगों का ये वाला बेल्ट है। हालांकि यहाँ पर तमिलनाडु जो है नंबर 1 पोजीशन पर होता है, उसके बाद जो है ये आंध्रा वाला बेल्ट है, उसके बाद ये केरल वाला जो है बेल्ट है। ये इसके उत्पादन में कम से कम क्रमशः 1 2 3। अगला प्रश्न, चाय के उगाने की डेपांग विधि। विश्व चाय दिवस कब मनाते हैं? जब चाय पी लेते हैं। तो विश्व चाय दिवस कब मनाते हैं? 21 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मई को विश्व चाय दिवस जो है मनाया जाता है। और चाय के पौधे को उगाने की जो डेपांग विधि है वो कहां पर इस्तेमाल की जाती है? कहां पर इस्तेमाल की जाती है? फिलीपींस में, जापान में, इंडोनेशिया में, या किस देश में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आप कहेंगे कि इसका इस्तेमाल जो है डेपांग विधि का जो है फिलीपींस में किया जाता है। कहां पर? फिलीपींस में जो है किया जाता है। भारत में सबसे अधिक जो है 2 चीजें आप जान लेंगे, चाय का उत्पादन करता है कौन? तो असम। कसम से असम सबसे अधिक उत्पादन करता है। उसके बाद किसका नंबर आता है? तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का ही जो है दार्जिलिंग चाय वो चाय है जिसको भारत में सबसे अधिक जो है भारत में सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। असम जो है पहले नंबर पर है। दक्षिण भारत में पहले नंबर पर जो है तमिलनाडु आ जाता है। विश्व में सबसे अधिक अगर जो है देखा जाए तो चाय के उत्पादन में कौन है? चीन। उसके बाद जो है किसका नंबर आता है? भारत का। उसके बाद किसका नंबर आता है? तो भारत का पड़ोसी देश जो इंडिया का मैप खरीदो फ्री में आ जाता है, श्रीलंका। तब जो है कौन सा देश होता है? कीनिया। लेकिन आप कम से कम 2-3 जान ले, वही जो है काफी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाए, प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय जो है किस देश में? ताइवान, चीन का ही हिस्सा है। उलंग किस्म की जो है चाय यहीं पर जो है बनाई जाती है और पूरी दुनिया में अपने जो है महक और स्वाद के लिए ये जानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न,
यारबा माटे है मैक्सिको में एक खाद्य वस्तु? जी नहीं। ब्राजील में एक मवेशी प्रजाति? बिल्कुल नहीं। पराग्वे में एक चाय सदृश झाड़ी है जिसकी पत्तियों को लोग जो है वहां चाय के रूप में जो है इस्तेमाल करते हैं। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प, तीसरा विकल्प। पराग्वे जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। पराग्वे की राजधानी कहाँ है? आप कमेंट करके बताना। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बड़ा इसको विधिवत जो है मैंने पढ़ाया बताया था। अगला देखें, कहवा के उत्पादन के आधार पर देशों का सही क्रम कौन सा है? दुनिया में सबसे अधिक जो है कहवा का उत्पादन कौन सा देश करता है? फटाफट आप लोग भी जो है बताएं कि दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। कहवा का उत्पादन विश्व के किस देश में किया जाता है? कहवा का प्रोडक्शन ब्राजील में, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया और इथोपिया, या फिर दूसरा विकल्प जो है जिन देशों का नाम दे रखा है वो सही है, या फिर कौन सा विकल्प जो है 100% सही है? आप जो है कमेंट करके बताएंगे। दिए हुए प्रश्न में इथोपिया 1 2 3 4 5 पांचवा स्थान है। ब्राजील तो नंबर 1 है, ये तो हर जगह दिया है। वियतनाम, ये सही होगा, पहला विकल्प जो है सही होगा। कहवा के उत्पादन में नंबर 1 पोजीशन पर जो है कौन सा देश है? आप कहेंगे कि ब्राजील। उसके बाद एशिया का जो है वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया और फिर जो है अफ्रीका महाद्वीप का इथोपिया है। अफ्रीका महाद्वीप का जो है इथोपिया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, मोचा कहवा जो है कहां पर उगाई जाती है? इराक में, ब्राजील में, अर्जेंटीना में, आप कहेंगे कि यमन में उगाई जाती है। यमन जो कि ये अफ्रीका महाद्वीप का जो है देश है, और एशिया महाद्वीप का देश है। एशिया महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी सना है। यहां मोचा कहवा जो है पूरी दुनिया में जाना जाता है। और रोबोस्टा एक प्रकार की जो है अफ्रीकन उत्पाद है, और ये किससे संबंधित है? रोबोस्टा। फटाफट जो है आप कमेंट करके बताएंगे कि रोबोस्टा जो है किससे संबंधित है। रोबोस्टा किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे कि दिए हुए प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या होगा? दिए हुए प्रश्न का राइट आंसर बी, यानी रोबोस्टा एक प्रकार की क्या होती है? रोबोस्टा एक प्रकार की कॉफी है। कॉफी है। भारत में सबसे अधिक जो है कॉफी का उत्पादन जो है कहां पर होता है? तो आप कहेंगे कर्नाटक में होता है। सबसे अधिक भारत में कॉफी का उत्पादक जो है राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे कर्नाटक। उसके बाद जो है तमिलनाडु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है और इस सेशन का अंतिम प्रश्न, पेट्रॉन कोलोन प्रथा जिसमें कहवा के पुराने बागानों को काट करके नए बागान लगाने में खर्च कम करना पड़ता है, निम्न में से किस देश में प्रचलित है? कोलंबिया में, ब्राजील में, इंडोनेशिया में। यानी पेट्रॉन कोलान प्रथा जो है क्या है? तो कहवा के जो पुराने बागान हैं उनको काट दिया जाता है और वहाँ नए बागान जो है उसके स्थान पर जो है उग आते हैं। और इस प्रथा को किस नाम से जो है जाना जाता है? इस प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे पेट्रॉन कोलोन प्रथा के नाम से जो है इसे जाना जाता है। लेकिन दिए हुए प्रश्न में जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे कि दिए हुए प्रश्न का राइट आंसर होगा कौन सा? ब्राजील। कौन सा? ब्राजील। तो ये था जो है आज का हम लोगों का जो है सेशन। कहवा जो कि एक झाड़ी सदृश पौधा होता है जिसके बीज को क्रश करके जो है कॉफी बनाई जाती है, और बताने की जरूरत नहीं कि पूरी दुनिया में जो है ब्राजील की कॉफी का जो है एक डिमांड है। बहरहाल आज के सेशन में बस इतना। मिलते हैं अगले क्लास में अगले सेशन के साथ अगले टॉपिक में। आज बस इतना। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।